जैसे शरीर की छाया होती है, वैसे ही चेतना की छाया अहंकार है। इसलिए तुमने ये बात सुनी होगी कि जो व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है उसकी छाया नहीं बनती। इसका ये अर्थ मत समझना कि जब वो जमीन पर चलता है और सूर्य उगा होता है तो जमीन पर उसकी छाया नहीं पड़ती। शरीर की छाया तो बनती है क्योंकि शरीर है, लेकिन उसके भीतर की छाया खो जाती है। वह चलता है, उठता है, बैठता है, करता है, बोलता है। जीवन की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन अब कोई आंतरिक छाया नहीं बनती। अब चेतना पारदर्शी हो जाती है, अब वह है ही नहीं। ध्यान रखना, ये मत समझना कि तुम शक्तिशाली हो जाओगे। उसकी अनुकंपा गिरेगी, बरसेगी, लेकिन तुम तो होगे ही नहीं। वही तुम्हारे माध्यम से शक्तिशाली होगा। तुम निमित्त बन जाओगे। ये निमित्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बांसुरी से स्वर निकलता है किसी गायक का। बांसुरी केवल माध्यम है, स्वर बांसुरी का नहीं होता। स्वर तो गायक का होता है। और बांसुरी की खूबी क्या है, कभी तुमने सोचा है? बांसुरी की खूबी यही है कि वह पोली है। उसका पोला होना, उसकी शून्यता ही उसकी खूबी है। उसी शून्यता के कारण स्वर प्रवाहित होता है। जिस दिन परमात्मा की अनुकंपा तुम पर बरसती है, उसी दिन तुम बांसुरी की भांति हो जाते हो। कबीर ने गाया है, मैं तो बांस की पोंगरी हूं। गीत सब उसके हैं, वही गाता है। मैं तो केवल माध्यम हूं, वाहन हूं। और वाहन की भी खूबी यही है कि मैं पोली बांस की पोंगरी हूं। जहां कृपा की वाणी होती है, वहां सत्य बोलता है, वहां परम ऊर्जा बोलती है, वहां एक गहरा चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। जिस व्यक्ति को उसकी अनुकंपा मिली है, तुम उसकी ओर खींचे चले जाते हो। तुम अपने को रोकना चाहो तो भी नहीं रोक पाते। तुम उससे बचना चाहो तो भी बच नहीं पाते। तुम खींचते चले जाते हो। कोई अदृश्य आकर्षण तुम्हें उस व्यक्ति की ओर बांधे रखता है। तुम अपनी सारी कोशिशों के बावजूद पाते हो कि तुम खींचते जा रहे हो। शक्ति के वाणी होने का यही अर्थ है। उसके भीतर परमात्मा की शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। उसमें महाबली सूर्यवीर उतर आता है, जिनमें राम पूरी तरह समा जाते हैं। जैसे ही यह अवस्था उपलब्ध होती है, वह महावीर हो जाता है, वह महायोद्धा हो जाता है। अपने सहारे हम दीन होते हैं, परमात्मा के सहारे हम महावीर हो जाते हैं। लेकिन ऊर्जा उसकी होती है, सब कुछ उसका होता है। हम बीच से पूरी तरह हट जाते हैं, हम मार्ग दे देते हैं। हिंदू विचार की यही गहन खोज है कि शक्ति के दो रूप हैं। एक रूप स्त्री के रूप में प्रकट होता है, एक रूप पुरुष के रूप में। स्त्री और पुरुष महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। पुरुष की शक्ति प्रचंड होती है, लेकिन उसमें सौम्यता नहीं होती। अकेली प्रचंड शक्ति विनाशकारी हो जाती है। स्त्री की शक्ति करुणा है, ममता है, सौम्यता है। वह सूर्य जैसी नहीं है, वह चंद्र जैसी है, शीतल है। शक्ति होते हुए भी शीतल है। और जहां सूर्य और चंद्र दोनों मिल जाते हैं, जहां प्रचंडता और सौम्यता दोनों मिल जाती हैं, वहीं राम और सीता हैं। राम अकेले अधूरे हैं। राम की मूर्ति को अकेले खड़ा करके देखो, वे अधूरे लगेंगे। राम को सीता के साथ खड़ा करके देखो, तभी वे पूर्ण लगेंगे। क्योंकि स्त्री शक्ति, शक्ति का दूसरा आयाम है जो संतुलन देती है।